आपका स्वागत है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आने वाले टॉपिक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर आपके पास एक कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसमें बाउंड्री टू बाउंड्री और सेंटर पे जो शियर स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये हम जानेंगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे तब। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शियर स्ट्रेस होता क्या है। सिंपल शब्दों में हम ये जानते हैं जो शियर फोर्स होता है, शियर स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है। मतलब ये फ्लो का विरोध करता है। दूसरा, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है। अब जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि फ्लूइड फ्लो के दौरान फ्लूइड फ्लो के दौरान फ्लूइड लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्लूइड विस्कोसिटी फ्लूइड विस्कोसिटी तथा फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। उत्पन्न स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, एक्चुअल में मैथमेटिकली देखा जाए तो ये जो शियर स्ट्रेस है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से देखें तो क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी ओवर डी वाई। यहां पर ये आपका शियर स्ट्रेस है, ये विस्कोसिटी है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस था और ये विस्कोसिटी है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये फ्लूइड विस्कोसिटी तथा फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे विस्कोसिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की, जो फ्लूइड फ्लो का अपोज करती है। ठीक है। तो यही जो टाउ है, शियर स्ट्रेस जो टाउ है, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे थ्रू आउट सिलेंड्रिकल ट्यूब।
ठीक है। अब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक पाइप का टुकड़ा लेते हैं और उसके अंदर एक छोटी सी फ्लूइड डिस्क मान लेते हैं, जो कि लगभग सिलेंड्रिकल शेप की ही होगी। तो अब देखिए, माना कि ये एक पाइप का टुकड़ा है और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब देखिए ये फ्लूइड इसमें बह रहा है अंदर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें एक स्मॉल फ्लूइड डिस्क मान ली, माना कि वो ये है, ठीक। इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे कि जो ट्यूब है, इस ट्यूब का हम रेडियस मान लेते हैं RW, ठीक। और जो अंदर डिस्क मानी है ABCD, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पर जो W बनाया है, इसका मतलब होगा वॉल, और R फॉर रेडियस, मतलब क्या होगा, जो RW है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब एट बॉल, बॉल मीन्स दीवार, ठीक है। तो ये वाला इसकी जो बॉल है, वहां तक हमने इसका रेडियस मान लिया RW, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लूइड एलिमेंट हमने अंदर माना है ABCD, इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे ये देख लेते हैं पहले। माना जो फ्लूइड, इस फ्लूइड एलिमेंट को, डिस्क को आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वहां पर क्या होगा, प्रेशर फोर्स होगा। और माना कि ये फ्लूइड एलिमेंट या फिर डिस्क के अंदर जो प्रेशर चेंज है वो DP है। तो अब इसके बाहर अगर प्रेशर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P प्लस DP, ठीक। दो फोर्स तो इसमें ये काम करेंगे, ठीक। और एक और फोर्स होगा, वो होगा शियर फोर्स, जो कि फ्लो का अपोज करेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक। तो हमने क्या क्या माना है, माना ट्यूब में फ्लो हो रहे, माना ट्यूब में फ्लो हो रहे फ्लूइड में एक फ्लूइड डिस्क ABCD है, ठीक। इतना मान लिया। अब देखिए, पहली चीज क्या होगी, डिस्क ABCD के फेस AB पर लगने वाला प्रेशर फोर्स वो क्या होगा। अब देखिए, यहां पर प्रेशर कितना है, P, ठीक है। और क्योंकि इस फेस की बात हो रही है, तो इस फेस क्या है, ये सर्कुलर होगा, तो वहां पर हम इसमें सर्कल का एरिया लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, P इंटू
एरिया ऑफ फेस ए बी, ठीक है। P इंटू अब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने डिस्क की रेडियस कितनी मानी है, स्मॉल आर, ठीक है। पहली चीज होगी। अब देखिए दूसरा, अच्छा ये होगा हमारा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये फ्लो के साथ ही है, फ्लो के डायरेक्शन में ही है, ठीक। दूसरा, अब क्या होगा, डिस्क ए बी सी डी के फेस सी डी पर लगने वाला प्रेशर फोर्स, ये क्या होगा। अब देखिए प्रेशर यहां पर क्या है, P प्लस डी पी, और इस साइड से भी जो एरिया लेके वो क्या लेंगे, सी डी फेस का लेंगे, और वो भी सर्कल है, तो फिर क्या होगा, P प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो फेस आपका, यहाँ पर हमने फेस ए भी लिया था, तो यहाँ पर क्या लेंगे, फेस सी डी, तो फेस सी डी का भी वही एरिया होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये P प्लस डी पी पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हमारा फ्लो का डायरेक्शन कौन सा है, ये है। और क्या होगा कि इधर जो डिस्क के बाहर जो फोर्स होगा या जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस डिस्क को आगे जाने का विरोध करेंगे, इसको आगे जाने नहीं देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तीसरी चीज, अब डिस्क ए बी सी डी, डिस्क ए बी सी डी के आउटर सरफेस पर लगने वाला शियर फोर्स, शियर फोर्स, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, टाउ इंटू सिलेंड्रिकल एरिया, मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो अब हमने जो शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स था उसको टाउ मान लिया, और सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई आर डी एल। अच्छा इसकी लेंथ भी मान लेते हैं, माना ये जो डिस्क की जो लेंथ है वो कितनी है, डी एल है, ठीक है, कितनी है, डी एल है। तो वही हमने मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे 2 पाई आर एल होता है, लेकिन हमने क्या पे लिया हुआ है, 2 पाई आर डी एल, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब ये जो फोर्स होगा ये भी नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि जो शियर फोर्स होता है वो क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक। इस फ्लूइड एलिमेंट पर अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस आपको पता लग गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो फोर्स की मैकेनिक्स का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फोर्स मैकेनिक्स क्या होगा, सभी फोर्सेस का योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या मतलब, सभी फोर्सेस का योग बराबर कितना होगा, शून्य। तो अब जो हमारी इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी में फोर्सेस हैं, तो इन तीनों फोर्सेस का सम भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फोर्स हमारा कौन सा था, फेस ए बी पे लगने वाला, तो ये था हमारे पास P पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, फेस सी डी
पर लग रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको नेगेटिव ले लिया, P प्लस डी पी पाई आर स्क्वायर। और तीसरा आपका कौन सा फोर्स है, शेयर फोर्स, वो भी अपोजिंग फोर्स है, डायरेक्शन उसकी भी नेगेटिव है। इसको भी हम क्या करेंगे, टाउ इंटू 2 पाई आर डी एल बराबर 0, ठीक है। सभी फोर्सेस का योग क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, P पाई आर स्क्वायर माइनस P पाई आर स्क्वायर माइनस डी पी पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ इंटू 2 पाई आर डी एल इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से P पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना, डी पी पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ 2 पाई आर डी एल, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बचा कितना, माइनस डी पी पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर डी एल इक्वल्स टू 0। दोनों में से किसी को एक तरफ ले लीजिए, तो क्या होगा, माइनस डी पी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर डी एल। इधर नेगेटिव था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पाई से पाई को हम काट सकते हैं, एक आर से एक आर कट जाएगा। अब जो रह जाएगा उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें टाउ लिखना रह गया है इधर, यहाँ पे टाउ वाला टर्म भी चल रहा है, टाउ इंटू टाउ और आ जाएगा इधर। पीछे भी आप करेक्ट कर सकते हैं, पीछे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने कैंसिल आउट तो कर दिया, रह क्या गया, डी पी आर इक्वल्स टू 2 टाउ डी एल, ठीक। तो अब यहाँ से हम टाउ के फॉर्म में इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा, माइनस डी पी बाई डी एल, और इधर से क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2, ठीक है। इस इक्वेशन को कोई भी नाम आप दे सकते हो अपने अनुसार। चलिए पीछे से नंबरिंग कर लेते हैं। माना ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड थी, तो ये इक्वेशन नंबर ये आएगी अब इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब फिगर को आप गौर से देखें तो वहां पर हम ये जो रेडियस है और ये जो टाउ है, इसकी लिमिट हमारी मिल सकती है। जैसे कि यदि टाउ इक्वल टू टाउ डब्ल्यू होगा, मतलब शियर स्ट्रेस एट बॉल ऑफ द ट्यूब, ठीक है। शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स ट्यूब की बॉल पर, ठीक हो जाए, तो हमारा रेडियस कहाँ जाना चाहिए, आर डब्ल्यू तक, ठीक है। तो अगर ये लिमिट हम इसमें लगा दें, देख लीजिए आप, ये हमारा फिगर है, ये रेडियस हमने मानी थी आर डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इस पर जो शियर स्ट्रेस है बाउंड्री पर, इसको हमने बोल दिया टाउ डब्ल्यू, ठीक है। जब ये रेडियस डिस्क की एक्सटेंड होती हुई आर डब्ल्यू तक जाएगी, ठीक है, तो वहां पर हमें शियर स्ट्रेस, हम टाउ डब्ल्यू इसको कह सकते हैं, ठीक। तो ये इस वाली लिमिट के अनुसार अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम लगा दें, इक्वेशन 4 में लिमिट्स रखने पर क्या आएगा, देखो टाउ डब्ल्यू हो जाएगा, इधर से डी पी अपॉन डी एल हो जाएगा, और ये आर डब्ल्यू अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए टाउ है तो इसके अपॉन में करेंगे तो टाउ डब्ल्यू आएगा, इधर से माइनस डी पी अपॉन
dl r अपॉन 2 अपॉन में आएगा माइनस dp अपॉन dl r w अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। ठीक, कुल मिला के बचेगा क्या, टाउ अपॉन टाउ w इक्वल्स टू r अपॉन r w। तो यहाँ आपको एक रिलेशन मिल गया है शियर स्ट्रेस और रेडियस ऑफ ट्यूब, दोनों में एक रिलेशन मिल गया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टाउ w अपॉन टाउ इक्वल्स टू आर डब्ल्यू अपॉन आर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जो आर डब्ल्यू है वो क्या है, ये है रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, मतलब एट बॉल। और जो टाउ डब्ल्यू है ये क्या है, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस एट ट्यूब बॉल। ठीक, अच्छा आप इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जब रेडियस आपका आर डब्ल्यू तक चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाएगा, ट्यूब की वॉल तक। ठीक है, यही हमारी लिमिट थी। ठीक, अच्छा अब यहां पर आते हैं जहां मैंने पहले छोड़ा था। ये देखिए ये ट्यूब है, अब एक बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री है, इसका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर पर जो डिस्क की रेडियस थी वो क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 0 हो जाएगी, मतलब अब रेडियस 0 है। और यहीं पर ट्यूब की रेडियस भी आ रही है सेंटर पे, वो भी ठीक है 0 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो कहां पर होगी, कहां पे होनी चाहिए, बाउंड्रीज पर। ठीक है, ये देखिए, और जैसे जैसे आप बाउंड्री वॉल से सेंटर की तरफ आएंगे और सेंटर से बाउंड्री वॉल की तरफ आएंगे, तो वहां आपको एक ग्राफ दिख जाएगा कि ये स्ट्रेस कैसे कैसे घटेगी और बढ़ेगी। तो देखिए ट्यूब सेंटर पे जब रेडियस आपका 0 था, वहां पर मतलब ये डिस्टेंस 0 था, वहां पर शियर स्ट्रेस 0 है और बॉल पर मैक्सिमम है। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, तो इसका हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। वही ट्यूब है सेम, ये ट्यूब है आपके पास, इसके अंदर जब आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट है वो बाउंड्री वॉल तक ही है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका जो टाउ डब्ल्यू है ये क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ है, इसकी बाउंड्री वॉल पर है। उसके बाद ये घटती हुई आएगी, घटती हुई आएगी, घटती हुई आएगी और सेंटर पे आके 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर जब सेंटर से हम दूसरी बॉल की तरफ चलेंगे तो फिर बढ़ती हुई जाएगी, फिर बढ़ती हुई जाएगी और बाउंड्री वॉल पे जाकर ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सिलेंड्रिकल ट्यूब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी थ्योरी को मैं इसमें कैप्चर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं।
देखिए जो भी एजम्पशन है इसमें प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। एक एक चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से देख लें और नोट कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।